करके बर्बाद उम्र भर या रब, करके बर्बाद उम्र भर या रब, आज आया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपने दोस्तों वीडियो देख ली होगी और ये वो बुजुर्ग हैं जिनको आप आसानी से कपड़ों से पहचान सकते हो। मैं यहां पर तंज नहीं कर रहा हूं और किसी को भी मैं कुछ भी बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बस एक नारा लगा था हमारे यहां और वो नारा ये था कि हम दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये एक नारा लगा था और ये नारा दिया था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि दंगाइयों को हम उनके कपड़ों से पहचान लेंगे। आपको याद आ गया होगा इस नारे को देखकर। मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं, ये जो लोग खाना खा रहे हैं ना, ये उस देश के लोग हैं, उस कंट्री के लोग हैं जहां पर गाय को अपनी मां का दर्जा दिया जाता है। ये उस कंट्री के लोग हैं जहां पर जमीन को अपनी मां का दर्जा दिया जाता है, जहां एक औरत को अपनी मां का दर्जा दिया जाता है। ये उस कंट्री के लोग हैं, उस देश के लोग हैं। मैं किसी पर यहां तंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बतलाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मां और बाप ये दोनों वो लोग हैं और उस देश के वासी हैं जहां पर हर चीज को हम मां का दर्जा दे देते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में, ये वो लोग हैं जो अनाथालय में खाना खा रहे हैं। आप इनको आसानी से देख सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं। यहां पर मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, ये जिस मजहब के हैं, जिस धर्म के हैं, इंसान आसानी से इनको पहचान सकते हैं, इनके कपड़ों से, इनके अंदाज से, इनके हुलिये से। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मुसलमान कभी मिट्टी को अपनी मां नहीं बोलता, मुसलमान कभी गाय को अपनी मां नहीं बोलता, मुसलमान दुनिया की किसी भी चीज को अपनी मां नहीं बोलता, अपना बाप नहीं बोलता। मुसलमान सिर्फ अपनी मां को मां बोलता है और अपने बाप को बाप बोलता है। और क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैनी इहसाना, ए लोगों अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, उनकी इज्जत करो, उनकी ताजीम करो। अदर मजहब में ये नहीं बताया गया अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है और ये हमारा जो रब है, हमारा जो पालने वाला है, हमारा जो अल्लाह है, उसकी ये खूबसूरती है कि उसने नहीं कहा तुम मेरे साथ एहसान करो, मेरी इज्जत करो, मेरी ताजीम करो, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारे दोनों वालिदैन को लाकर के खड़ा कर दिया। और रब खुद फरमाता है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। जब तुम इन्हें राजी करोगे, मैं ऑटोमेटिक तुमसे राजी हो जाऊंगा। ये किसका? ये हमारे मजहब इस्लाम की खूबसूरती है, उसका अंदाज़े तकल्लुम है और उसका बेहतरीन ये हमारे रब का फरमान है। अब आप गौर करिए, दूसरी जगह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मां के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप उस जन्नत का दरवाजा। देखिए, हम मजहब इस्लाम को फॉलो करते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम अपना सबसे बेहतरीन आइडियल मानते हैं। हमारा रब भी कहता है अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी यही कहते हैं कि अपनी मां के साथ अच्छा बर्ताव करो और अपने बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अगर मां के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करोगे
तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो तुमको नहीं मिल सकती है। और अगर बाप की इज्जत नहीं करोगे, बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करोगे, तो बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर जन्नत तुम्हें मिल भी गई तो जन्नत के दरवाजे में तुम्हें एंट्री नहीं मिल सकती है। यह है मजहब इस्लाम। और मैं आपको बताऊं, कोई भी वृद्ध आश्रम आपको मुसलमानों में नहीं मिलेगा। हां, एक गलती है, मुसलमानों के वालिदैन, उनके बच्चों के वालिदैन या बूढ़े ज़रीफ मुसलमान इक्का दुक्का कहीं आपको भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे। वो भी इस वजह से कि उनकी औलाद कोई इत्तिफाकन नालायक निकल आई हो या बिल इत्तिफाक कोई ऐसी मजबूरी सामने आ गई हो कि घर में कोई जरिया माश ना बचा हो या उनकी आल और औलाद ना बची हो, तो वो इस काम पे मजबूरी के तहत, परेशानी के तहत किसी के आगे हाथ फैला देते हैं। और ये जब कोई रास्ता ना हो तो हाथ फैलाना ये बिल्कुल जायज है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपनी मदद मांगना, किसी से भी हेल्प करवाना ये कोई बुरा काम नहीं है। अगर मजबूर हैं आप, वाकई में अगर मदद के लायक हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लोग आपकी मदद भी करते हैं और आप अपनी मदद मांग भी सकते हैं। अब मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं उस कंट्री के लोग हैं जहां पर गाय से लेकर मिट्टी तक, जमीन तक को अपनी मां का दर्जा दिया जाता है। और जितने भी आपको वृद्ध आश्रम मिलेंगे, सारे के सारे गैर मजहब वालों के मिलेंगे और गैरों के मिलेंगे, मुसलमान का आपको एक भी नहीं मिलेगा। वजह क्या आपको मालूम है? देखिए, इसमें बड़े बड़े आपने देखा होगा सोसाइटियां खोल रखी हैं और इस नाम पर लोग बड़े बड़े डोनेट कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग डोनेट इकट्ठा कर रहे हैं इनके नाम पर। और ये वो लोग हैं, मालूम है आपको, ये वो लोग हैं जिनके बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिनके बच्चे अमेरिका, लंदन, पेरिस में जाकर के सेटल हो गए हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग नहीं है जो मजबूर हैं, लाचार हैं, ये वो लोग नहीं है। आपने बहुत सारे मामले देखे होंगे कि जब ये अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाते हैं और इंग्लिश मॉडर्न माहौल उसको जब दे देते हैं, वो बच्चा अदर कंट्री में जाकर के सेट हो जाता है, सेटल हो जाता है, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से सेट कर लेता है। जैसे कि अभी आपने कुछ दिनों पहले एक सूरत के शहर की एक न्यूज आपने पढ़ी होगी। वहां पर किसी ने अपने बेटे को पढ़ाया और उसके ऊपर कर्जा हो गया, तो अपने बेटे का तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का कर्ज भी उतारा, इधर उधर से रिश्तेदारों से लेके। लेकिन लड़का सिंगापुर जाकर के गालिबन सेट हो गया, सेटल हो गया, अपनी फैमिली को उसने बुला लिया, माँ बाप को छोड़ दिया। माँ बाप नोटिस दे करके एक लेटर में उन्होंने लिखा कि हमारे मरने की वजह, हम जो सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड नोट पर उन्होंने लिखा हमारे मरने की वजह कोई और नहीं है, हमारा खुद का अपना सगा बेटा है, जिसकी वजह से हम कर्जे में डूब गए हैं। कोई कर्जे वाला हमारे घर हमें मारने नहीं आया, धमकी देने नहीं आया, डराने नहीं आया, हमसे कर्जा मांगने नहीं आया, लेकिन हम खुद इज्जत की खातिर जब हमारा बेटा हमसे न बात करता है, न कलाम करता है, न फोन पर बात होती है, इस वजह से हम सुसाइड कर रहे हैं। और दोनों माँ बाप ने सुसाइड कर लिया और अपने आप कर्जे में डूब गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए मैं आपको बताऊं। देखिए, ये है गैर मजहब की बात, मैं उस मजहब की बात कर रहा हूं। अब मैं अपने प्यारे मजहब की बात करूं। मेरे आका फरमाते हैं, अपने वालिदैन को मुस्कुराकर एक बार देखना। मेरे आका फरमाते हैं, अपने वालिदैन को मुस्कुराकर एक बार देखना अल्लाह तबारक व तआला हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। तो क्यों ना हम मजहब इस्लाम को फॉलो करें, मजहब इस्लाम के तरीके को फॉलो करें, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप देखेंगे कि आपको वृद्धाश्रम खोलने की हाजत नहीं पड़ने वाली। आपको अपने माँ बापों को कहीं लाइन में खड़ा होकर के उनके हाथ में प्लेट देकर उन्हें भोजन और खाना मांगने की हाजत पड़ने वाली नहीं है। शर्त यह है
کہ قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق آپ اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی کامیابی عطا کرے گا, اور تمہارے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بدلے میں اللہ پاک بہترین آپ کو جنت بھی عطا کرے گا.